आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे विशेषण के बारे में। आप सभी साथियों से मैं वादा करता हूं कि अगर आप सभी साथी इस कक्षा को अंत तक देखते हैं तो आप सभी साथी इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, एक बात और बता दूं आपको, आज दिन में हमने आपके साथ लाइव जुड़ने का प्रयास किया, लाइव पढ़ाने का प्रयास किया और आप सभी साथियों ने हमें बहुत प्यार दिखाया और आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो पहला प्रयास था वो साथियों सफल नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि आपको लाइव सेशन लगाया जाए और आपको लाइव पढ़ाया जाए। आप सभी साथी टाइम खराब नहीं करते हुए साथियों हम शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। जानते हैं आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथियों जो विशेषण पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमने जो हिंदी की क्लासें पढ़ी है, अभी तक वर्ण, विचार, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिन भी साथियों ने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करें और हिंदी विषय की सभी कक्षा देखें, क्योंकि साथियों हमारी जो आगे की कक्षा होती है वो पिछली कक्षाओं से कनेक्ट होती है। साथियों अब हम विशेषण पढ़ेंगे, उसको हम पिछली कक्षा से कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होती है। हमने पढ़ा था संज्ञा क्या होती है। साथियों संज्ञा क्या होती है कि दुनिया में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सब क्या है, उनके सबके नाम होते हैं और जिनका नाम होता है वो हमारी संज्ञा होती है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विशेषण शब्दों की। साथियों विशेषण क्या होते हैं हम जानते हैं। इसको जानने के लिए हम तीन शब्दों के बारे में जानेंगे, तीन महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानेंगे। साथियों जो विशेषण होता है क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। आप सभी साथी बने रहे साथियों, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे कि विशेषण क्या होता है। साथियों संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो शब्द विशेषताएं बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। साथियों एक और महत्वपूर्ण पद आता है इसमें, विशेष्य। क्या आता है साथियों? विशेष्य आता है। साथियों विशेष्य क्या होता है? जिनकी विशेषता बताई जाती है। अभी हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाए है, अर्थात संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द होंगे हमारे, उनको हम विशेष्य कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताया जाए वो क्या होता है साथियों? हमारा विशेष्य होता है। अर्थात हम कहें संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द साथियों वो क्या होता है? हमारा विशेष्य होता है। आप सभी साथी इन विशेषण और विशेष्य को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब हम अलंकार पढ़ेंगे साथियों तो ये दोनों बहुत ही काम में आने वाले हैं। उपमा अलंकार में विशेष रूप से, क्योंकि साथियों उपमा अलंकार में दो चीजों की तुलना की जाती है, समानता की जाती है साथियों, उपमा दी जाती है। जैसे विशेष्य जो होता है उसको हम कहते हैं उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए साथियों, वो हमारा उपमेय कहलाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, उपमेय होता है विशेष्य, और जो विशेषण होता है, जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम उपमान कहते हैं साथियों। वो आपके बहुत काम में आने वाला है, तो आप सभी साथी इनको भी याद कर ले साथियों। साथियों अगला जो पद है हमारा वो है हमारा प्रविशेषण। साथियों प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो होता है साथियों ये भी एक विशेषण का ही रूप है, लेकिन इसमें जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण जो शब्द है उनकी भी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं
वो हमारे प्रविशेषण होते हैं। आइए साथियों हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी साथियों ने एक राजस्थानी गाना सुना होगा जिसमें हम सुने, आप सभी साथी कई बार शादी ब्याह में डांस किए होंगे। साथियों वो गाना है हमारा पीलो लुगड़ो इंग्लिश ठुमको। साथियों मैं यहाँ पर आपको पूरा गाना नहीं लिखने वाला हूँ, बस कुछ लाइनें जो हमारे आवश्यक है। पिलो लुगड़ो इंग्लिश ठुमको गजब डीजे पर ढा रही है, ब्यान हमारी लग रही एटम बम। अगली लाइन है साथियों हमारी ब्यान हमारी लग रही एटम बम। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि इनमें विशेषण शब्द कौन कौन से हैं साथियों, और विशेष्य कौन कौन से हैं। साथियों जो विशेषण शब्द हैं वो हमारे हैं, एक तो है पीला। साथियों ये विशेषण क्यों है? साथियों यहाँ पर जो लुगड़ा है, लुगड़े की विशेषता बताई जा रही है। लुगड़ा कैसा है? पीला है साथियों। तो हमारा लुगड़ा, ये जो पीला शब्द है ये क्या है? हमारा विशेषण है साथियों। और साथियों जो पीला है किसकी विशेषता बता रहा है? लुगड़े की बता रहा है। तो लुगड़ा क्या होगा? हमारा विशेष्य होगा साथियों। क्या होगा? विशेष्य होगा साथियों। उसी प्रकार इंग्लिश ठुमको, इंग्लिश ठुमका कैसा है? हमारा इंग्लिश है साथियों। तो जो इंग्लिश है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ठुमका, इंग्लिश किसकी विशेषता बता रहा है? ठुमका की। तो ठुमका क्या है? हमारा विशेष्य है। उसी प्रकार हम प्रविशेषण की जानने का प्रयास करते हैं साथियों। प्रविशेषण क्या होता है? ब्यान हमारी लग रही है एटम बम। ब्यान कैसी लग रही है साथियों? आप सभी साथी बताएं एक बार। साथियों कैसी लग रही है? बम की तरह लग रही है, बम की तरह लग रही है। और बम कैसा है साथियों? बम की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। बम कैसा है? बम जो है हमारा कौन सा है साथियों? बम जो है हमारा एटम है। और एटम क्या है? हमारा प्रविशेषण है साथियों। तो विशेषण क्या है हमारा यहाँ पर? बम जो है साथियों हमारा विशेषण है। क्या है? हमारा विशेषण है साथियों। और ये जो ब्यान है हमारा वो क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? एटम बम ब्यान की बता रहे। तो ब्यान क्या है? हमारी यहाँ पर विशेष्य है। क्या है साथियों? विशेष्य है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को विशेषण, विशिष्ट और प्रविशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा और ये पद आपको समझ में आ गए होंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जानेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में। साथियों अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही है तो आप सभी साथी एक बार इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साथ और भी साथी जुड़ सके और इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथियों हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ से उपलब्ध हो। साथियों हम जानते हैं विशेषण के प्रकार में। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। जो भी साथी कक्षा देख रहे हैं साथियों इस समय, विशेषण के प्रकार। साथी जो विशेषण के प्रकार होते हैं, आपने अभी तक अपनी जो पुस्तकें पढ़ी होगी उसमें 4 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन साथियों 4 जो उत्तर है आपका वो बिल्कुल गलत है। आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें, जिसे रीट कहते हैं साथियों। जो रीट का जो बोर्ड है साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और उसकी किताब में आरबीएसई और एनसीईआरटी जो बुकें चलती है, हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, जो नवीन रचना प्रबोध वाली, उसमें देखना आपको जो विशेषण के प्रकार देखने को मिलेंगे साथियों। 5 प्रकार होते हैं और आपको एग्जाम में 5 ही आंसर करना होगा। आप सभी साथी ध्यान रखिए, जो कई किताबें आती है कंपटीशन की देखने को हमें मिलती है, उसमें 4 दे रखे हैं, लेकिन आप सभी साथी उस 4 को गलत समझे साथियों। 4 विशेषण के प्रकार होंगे, आपके विशेषण के जो प्रकार होंगे 5 होंगे, और हम उन 5 विशेषणों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बस आप सभी साथी कक्षा को अंत तक देखते रहे। साथियों हम जानते हैं उन 5 प्रकारों के बारे में। साथियों जो हमारा पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। आप सभी साथी एक बार इन 5 प्रकारों के नाम लिख लें, फिर हम एक एक विशेषण पर चर्चा करने वाले हैं उदाहरणों के साथ। आप सभी साथी बस जुड़े रहें। सबसे दूसरा जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
साथियों जो तीसरा प्रकार है हमारा, तीसरा प्रकार परिमाणवाचक। साथियों जो चौथा प्रकार है हमारा वो है सार्वनामिक, या हम कहें संकेतवाचक। क्या कह सकते हैं साथियों? संकेतवाचक इसका दूसरा नाम है। विशेषण। साथियों जो हमारा जो पांचवा प्रकार है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है वो है साथियों हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार फिर से कह रहा हूं साथियों आप सभी से, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो साथियों आपको आरबीएससी की या एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 5 ही बताने होंगे साथियों। तो आप सभी साथियों को मैं एक बार ट्रिक और बता देता हूं इन नामों को याद करने की, क्योंकि साथियों कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है, विशेषण का प्रकार नहीं है। तो आप सभी साथी इनको पहचान सको, आसानी से याद रख सको, उसके लिए साथियों मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम सार्वजनिक परिमाण व्यक्ति है। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिमाण व्यक्ति है साथियों। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं साथियों, गुणा से मतलब गुणवाचक विशेषण, संख्या से संख्यावाचक विशेषण, और सार्वजनिक से सार्वनामिक विशेषण, परिमाण से परिमाणवाचक विशेषण, उसी प्रकार व्यक्ति से है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। आप सभी साथियों को आशा करता हूँ 5 नाम याद हो गए होंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले जिससे हम चर्चा कर सके इन एक एक विशेषण के प्रकारों पर। आप सभी साथी बने रहे हमारे साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके साथी हैं। साथियों हमारा दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और जो तीसरा प्रकार है साथियों हमारा वो है परिमाणवाचक। पहले हम संख्यावाचक के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। क्या है संख्यावाचक? साथियों जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसमें संख्याओं का बोध होता है। संख्याओं का बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण शब्द। संख्याओं का बोध कराते हैं साथियों ये सब। साथियों जो ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे हम उदाहरण ले, आपसे कह दिया जाए 7 बालक, क्या कह दिया जाए साथियों? 7 बालक। यहां पर बालक कितने हैं? 7 है साथियों। कितने हैं? 7 है। इसी प्रकार ये क्या है हमारा, एक प्रकार से जो 7 है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है बहुत पुस्तक। साथियों बहुत पुस्तक, यहाँ पर जो बहुत पुस्तक है साथियों, यहाँ पर जो संख्या है पुस्तकों की संख्या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बहुत है साथियों, जो पुस्तक है पुस्तक को हम गिन सकते हैं। कि पुस्तक क्या है हमारी, गिन सकते हैं। पुस्तकों की कोई तो संख्या होगी साथियों। तो बहुत पुस्तक जो है हमारी, ये बहुत जो है हमारा संख्यावाचक को दर्शाता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। और जो 2 प्रकार होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं साथियों? एक होता है निश्चित संख्यावाची। कौन सा होता है साथियों? निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची होता है। और दूसरा जो प्रकार होता है साथियों हमारा वो होता है अनिश्चित संख्यावाची।
साथियों जो अनिश्चित संख्यावाची होता है उसमें हमें संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं बताई जाती है। क्या है यहाँ पर पुस्तकों की संख्या क्या बताई, निश्चित बताई गई है साथियों, नहीं बताई गई। लेकिन हम पुस्तकों की संख्या को गिन सकते हैं, तो हमारा ये क्या है साथियों, बहुत अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है साथियों। और सात जो है हमारा एक निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। अब सभी साथी ये ध्यान रखें साथियों। यहाँ पर जो अगला आता है परिमाणवाचक विशेषण, साथियों जो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें कई बार कई साथी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विशेषण का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, और आपको परिमाण की जगह देखने को मिलता है परिणामवाचक। और आप क्या करते हैं, जो भी साथी इस नाम को अच्छे से नहीं समझते, इन नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिणाम है या परिमाण है। साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, जो परिणाम है ये रिजल्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रिजल्ट को दर्शाता है साथियों, परिणाम को दर्शाता है अर्थात फल को साथियों। और ये जो परिमाण है साथियों हमारा, ये क्वांटिटी को दर्शाता है अर्थात मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है साथियों, परिमाणवाचक जो विशेषण है हमारा ये प्रदर्शित करता है मात्रा को प्रदर्शित करता है साथियों। किसको प्रदर्शित करता है साथियों, मात्रा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार हम जानने का प्रयास करते हैं इस मात्रा में क्या क्या आते हैं साथियों। जैसे मात्रा में हम आते हैं, मात्रा में हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं अर्थात वजन। जो ये शब्द आएंगे हमारे वो परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाएंगे साथियों। यहाँ पर जो संख्या आएगी निश्चित, तो संख्याओं का बोध होगा, यहाँ पर किसी मात्रा का बोध होगा। दोनों में अंतर यही है साथियों, यहाँ पर हमें किसी संख्या का बोध होगा और यहाँ पर हमें किसी मात्रा का बोध होगा। ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं साथियों। अर्थात हम इस प्रकार से कहें कि इसमें साथियों संख्या के बाद जो शब्द होगा, संज्ञा शब्द हमारा, वो ऐसे शब्द होंगे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। और परिमाणवाचक में ऐसे संज्ञा शब्द होंगे विशेषण के बाद जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनको हम माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं साथियों। साथियों माप के लिए हम जैसे आपको देखने को मिल सकता है मीटर, किलोमीटर, लीटर। नापने के लिए आपको देखने को मिल सकता है साथियों लीटर। ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। उसी प्रकार आपको तोड़ने के लिए देखने को मिल सकते हैं किलोग्राम, ग्राम, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों इन शब्दों में। तो आप सभी साथी अगर ये शब्द आपको दिखे तो वहां पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा साथियों। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो होंगे हमारे, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, उनको हम गिन नहीं सकते, और इन जो संख्यावाचक है इनको हम गिन सकते हैं साथियों। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 5 लीटर दूध। आप सभी साथी बताएं कि क्या आप दूध को गिन सकते हैं साथियों, नहीं गिना जा सकता साथियों। दूध को हम माप सकते हैं साथियों। हम यहाँ पर दूध की थैली या दूध की बोतल की बात नहीं कर रहे। दूध की थैली को गिना जा सकता है, दूध की बोतल को गिना जा सकता है, लेकिन दूध को तो नहीं गिना जा सकता। क्या आप गिन सकते हैं साथियों कि 1 दूध 2 दूध। साथियों हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध, इस प्रकार से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं साथियों। तो ये जो हमारा 5 दर्शा रहा है, 5, ये क्या है साथियों, हमारा जो 5 है हमारा ये परिमाणवाचक विशेषण है। और इसमें भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साथियों 2 प्रकार, हम उसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ भी वही 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण। आप सभी साथी समझ जाए साथियों, पूरा मैं लिखने ही रहा हूं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से। अनिश्चित परिमाणवाचक साथियों, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है साथियों। उसी प्रकार आपसे कहा जा सकता है कुछ पानी, जैसे आपसे नहीं कहते हैं कुछ पानी पिला दो, कुछ पानी। साथियों यहाँ पर जो कुछ है वो कौन सा विशेषण है साथियों, कुछ जो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण है साथियों। संख्यावाचक क्यों नहीं हुआ ये साथियों, संख्यावाचक विशेषण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो पानी है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। इसी कारण जो कुछ है हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। आप सभी साथी चिंता न करें साथियों, मैं आपको
उदाहरण, इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। आप सभी साथी अगर ये सब परिभाषा भी याद नहीं करते हैं तो भी आप इन प्रश्नों को, इनसे बनने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बस आप सभी साथी हमारी कक्षा को अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और वीडियो को अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। साथियों हम जानते हैं कुछ उदाहरणों के बारे में। साथियों जो कुछ उदाहरण है मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी साथियों कितना समझ में आ रहा है। साथियों जैसे हम लेते हैं बहुत दूध, बहुत दूध, बहुत व्यक्ति। साथियों बहुत दूध और बहुत व्यक्ति, आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि बहुत दूध जो हमारा पहला वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण है और बहुत व्यक्ति इसमें कौन सा विशेषण है। साथियों आप सभी साथी कमेंट करें एक बार। साथियों ये जो बहुत दूध है, बहुत दूध, दूध क्या है हमारा? दूध एक जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो दूध जो हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये जो बहुत है हमारे परिमाणवाचक विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। इस पहले में क्या है हमारा? साथियों परिमाणवाचक विशेषण तो है, लेकिन परिमाणवाचक में भी कौन सा है? बहुत। साथियों क्या दूध की मात्रा निश्चित है? नहीं है साथियों। तो क्या है हमारा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है साथियों? अनिश्चित परिमाणवाचक है। उसी प्रकार बहुत व्यक्ति, साथियों जो बहुत है यहाँ पर, ये बहुत व्यक्ति, व्यक्ति क्या है साथियों? व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं, कितने व्यक्ति हैं उनको हम गिन सकते हैं। व्यक्ति एक गणनीय संज्ञा है साथियों। इसी कारण जो बहुत है हमारा, साथियों बहुत एक निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है या अनिश्चित मात्रा को दर्शा रहा है। साथियों जो बहुत है एक अनिश्चित मात्रा को दर्शा रहा है। इस प्रकार ये जो हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक है साथियों। आप सभी साथियों को आशा करता हूं इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन साथियों मैं आपसे एक और उदाहरण पूछता हूं, जिससे आपको उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा कपड़ा, और दूसरा उदाहरण है हमारा थोड़े कपड़े। थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। साथियों इसमें अंतर मात्र किसका है? ये एक वचन में है और ये बहुवचन में है। इनमें कौन कौन से विशेषण हैं? आप सभी साथी एक बार कमेंट करें। साथियों इससे ज्यादा लेवल का प्रश्न आपको विशेषण में देखने को नहीं मिलेगा। साथियों थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। साथियों जो थोड़ा कपड़ा है हमारा, इसमें जो कपड़ा शब्द है थोड़ा कपड़ा, साथियों यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं है। तो पहली बात तो कौन सा होगा? दोनों में अनिश्चित तो होना ही है, लेकिन किसमें अनिश्चित संख्यावाचक होगा, किसमें अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, या दोनों में ही संख्यावाचक होगा या दोनों में ही परिमाणवाचक होगा। साथियों जो कपड़ा है, थोड़ा कपड़ा, क्या हम कपड़ा को गिन सकते हैं? साथियों कपड़ा को गिन नहीं सकते। कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, अर्थात जो कपड़ा है उसमें से हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए। जो भी कपड़ा है हमारा उसमें से थोड़ा कपड़ा चाहिए, अर्थात उसकी मात्रा है, जो भी मात्रा हम लेना चाहते हैं, तो वो क्या है हमारा? अनिश्चित परिमाणवाचक है। पहला जो हमारा वाक्य है अनिश्चित परिमाणवाचक को प्रदर्शित करता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और दूसरा क्या है हमारा? थोड़े कपड़े। साथियों हमने संज्ञा में पढ़ा था कि जिस भी संज्ञा को हम बहुवचन में बनाए सकते हैं वो हमारी व्यक्तिवाचक से संबंधित होती है, अर्थात उसे हम गिन सकते हैं साथियों। तो साथियों बहुवचन है यहाँ पर कपड़े। कपड़े अर्थात कपड़े, बहुत से जो कपड़े हमारे, कितने कपड़े हैं आपके पास? आपसे कहा जाए आपके पास कितने कपड़े हैं, आप उन कपड़ों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? साथियों गिन सकते हैं। तो हमारा ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक है साथियों। नीचे का जो उदाहरण है थोड़े कपड़े, थोड़े किसको प्रदर्शित कर रहा है? अनिश्चित मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या है हमारा? अनिश्चित संख्यावाचक है। एक बार आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम संख्यावाचक के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लग रही है साथियों? अगर अच्छी लग रही है तो आप सभी साथी लाइक करें। साथियों आपका लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पर। साथियों ये जो संख्यावाचक है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। साथियों इनमें जो मुख्यतः हम 4 प्रकार मानते हैं। साथियों जो पहला है हमारा गणनावाचक, अर्थात इसमें गिनतियों की संख्या की जाती है। क्या की जाती है साथियों? गणनावाचक में जो आते हैं वो हमारी गिनतियां आती है। जैसे हम कहें 1, 2 या 3, जैसे हमारी जो गिनती है 1, 2, आगे कितनी भी गिनती हो सकती है साथियों, आगे तक गणनावाचक
गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण होगा साथियों। अगला जो है हमारा क्रमवाचक साथियों। साथियों जो विशेषण है क्रमवाचक विशेषण, जो क्रमवाचक विशेषण में साथियों इसमें क्रम बताया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे नहीं कहते कि मेरा कक्षा में पहला स्थान आया है साथियों, दूसरा आया है, इस प्रकार से क्रमवाचक क्रम को दर्शाता है साथियों क्रमवाचक विशेषण। अगला जो है हमारा साथियों आवर्ती सूचक, आवर्तीवाचक। साथियों जो आवर्तीवाचक विशेषण है गुणात्मक रूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर किसका? तिगुना, इस प्रकार से प्रदर्शित करता है साथियों। दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं साथियों। अगला जो है हमारा समूहवाचक, अर्थात इसमें प्रदर्शित करते हैं दोनों, तीनों, पांचों या फिर सभी। साथियों जैसे मान लो मैं आप दो व्यक्ति खड़े हुए तो मैं कहूंगा दोनों आओ, दोनों जाओ। जैसे बहुत सारे खड़े हुए तो मैं कहूंगा सभी, लेकिन उन बालकों की एक निश्चित संख्या तो होगी, उनको हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार दुगुना, तिगुना, मैं कह सकता हूं कि कल से मेरे 11th कक्षा में 12th से दुगने मार्क्स आए। इस प्रकार से जो दुगने हैं साथियों उनकी निश्चित मात्रा तो है ना, क्योंकि 11वीं के जो मार्क्स आएंगे 12वीं के मार्क्स निश्चित होंगे, तभी तो 11वीं के दुगने आए साथियों। उसी प्रकार क्रमवाचक पहला, दूसरा, यहाँ पर एक क्रम स्थान को दर्शाता है, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो आप सभी साथियों को समझ में आएंगे चारों किसके प्रकार है? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। आप सभी साथियों की स्क्रीनशॉट ले ले साथियों, हम चर्चा करेंगे अगले विशेषण के बारे में, जो कि है हमारा सार्वनामिक विशेषण। साथियों जो सार्वनामिक विशेषण है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जब हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, तब भी हमने इस सार्वनामिक विशेषण की वहां पर भी चर्चा की थी। अगर आप सभी साथियों ने हमारी क्लास देखी होगी तो जरूर आपको इस सार्वनामिक विशेषण के बारे में पता होगा। तो साथियों जो सार्वनामिक विशेषण है हमारा वो क्या होता है? ये हमारा चौथा प्रकार है। साथियों जो सार्वनामिक विशेषण जो होता है हमारा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, जो कि संज्ञा या दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे उदाहरण की सहायता से, बस आप सभी साथी बने रहे साथियों। साथियों जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पिछली बार जब हमने सर्वनाम का प्रकार पढ़ा था तब भी एक उदाहरण के माध्यम से समझा था, और आज भी उसी उदाहरण को मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उदाहरण था हमारा, यह कार मेरी है। साथियों उस समय जो उदाहरण था, यह मेरी कार है, और दूसरा उदाहरण था हमारा, यह कार मेरी है। अब आप सभी साथी बताएं, ये तो आपको पता है साथियों सार्वनामिक विशेषण कौन से शब्द में है। सार्वनामिक जो विशेषण है वो इन दोनों शब्दों में है, यह में या यह में। लेकिन कौन से वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है और कौन से वाक्य में यह शब्द जो है हमारा सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है? एक बार सभी साथी आप विशेषण के बारे में कमेंट करें कि पहले वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है या दूसरे वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। कमेंट करें एक बार सभी साथी। साथियों जो यह शब्द है हमारा दूसरे वाक्य में सार्वनामिक विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। साथियों यहाँ क्यों नहीं हुआ? साथियों इसकी ये विशेषता है सार्वनामिक विशेषण की, जो सार्वनामिक विशेषण जिस शब्द की विशेषता, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, वो इसके ठीक तुरंत बाद आ जाना चाहिए। सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद
संज्ञा शब्द अगर प्रयुक्त कर दी जाए जिसकी वो विशेषता बता रहा है तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर जिसकी विशेषता बता रहा है ये जो जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है अगर वो दूर हुआ, जैसे यहाँ पर कार क्या है, दूर है, तो ये कार हमारा यहाँ पर ये जो यह शब्द है एक निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है साथियों? ये जो शब्द है सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। और सर्वनाम कैसा है साथियों? निश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चयवाचक जो हमारी मेरी है साथियों, मेरी कार, अर्थात इन दोनों के जहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा वहां पर बीच में कोई संबंधवाचक शब्द जरूर जुड़ जाएगा। और जब विशेषण के रूप में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पर आपको तुरंत बाद संज्ञा देखने को मिलेगी। साथियों उसी प्रकार दूसरे उदाहरण को हम लेते हैं, जैसे उस पुस्तक को मत पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, ऐसे लिख लो साथियों, उस पुस्तक को पढ़ो। साथियों उसके बाद ये जो पुस्तक है हमारा एक सर्वनाम शब्द है और उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद हमें क्या देखने को मिला? संज्ञा शब्द को देखने को मिला। जिसकी विशेषता बता रहा है वो संज्ञा शब्द उसके तुरंत बाद देखने को मिल रहा है, तो क्या है हमारा? एक तरह से सार्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, और या फिर हम कहें वह मोहन जा रहा है। साथियों आप सभी साथी बताएं किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है साथियों? कमेंट करें एक बार सभी साथी। साथियों यहाँ पर जो वह जा रहा है, यहाँ पर जो वह शब्द है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, अर्थात यहाँ हमारा क्या होगा? सर्वनाम होगा। किसके रूप में प्रयुक्त किया गया है साथियों? यहाँ पर सर्वनाम के रूप में। और यहाँ पर जो वह शब्द है वह के तुरंत बाद क्या आ गया? वह मोहन, जिसके बारे में सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किया गया है, कौन है? मोहन। तो वह मोहन यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण के रूप में बात की गई है साथियों। आप सभी साथियों आशा करता हूँ ये विशेषण भी समझ में आ गया होगा। साथियों चर्चा करते हैं हमारे अंतिम सर्वनाम विशेषण के प्रकार की, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलता है, किताबों में नहीं है साथियों, ये इसकी चर्चा ही नहीं की गई है। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। साथियों जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये विशेषण कैसा होता है? साथियों जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है वो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं? संज्ञा शब्दों से बने विशेषण होते हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। आपसे पूछा जा सकता है संज्ञा शब्दों से बने विशेषण किसे कहते हैं? कौन से जो विशेषण होते हैं संज्ञा शब्द के द्वारा बनते हैं? आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों संज्ञा शब्द जैसे हम लेते हैं राजस्थान, भारत, या फिर हम कहें बनारस, बीकानेर, साथियों ये जो है हमारे एक प्रकार से क्या है? संज्ञा शब्द है साथियों। साथियों जो राजस्थान है हम इस प्रकार से कह सकते हैं राजस्थानी पहनावा। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं? इस शब्द में संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद अगर आपको फिर से कोई संज्ञा शब्द देखने को मिल जाए जो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं साथियों, वो ये जो हमारा शब्द होगा संज्ञा शब्द वो हमारा एक तरीके से विशेषण बन जाएगा। जैसे मैं कहूं राजस्थानी पहनावा, ये क्या है साथियों? हमारा राजस्थानी पहनावा संज्ञा इसकी दूसरी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है। पहले संज्ञा शब्द में क्या कर दिया? प्रत्यय जोड़ दिया, और प्रत्यय जोड़ने के बाद दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अर्थात राजस्थानी पहनावा। ये क्या है हमारा? एक प्रकार से राजस्थानी जो शब्द है हमारा वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं भारत। भारत के लिए हम जोड़ सकते हैं साथियों भारतीय व्यक्ति। भारत में हमने विशेषण जोड़ा, आपको सेंटेंस देखने को मिला वाक्य कि भारतीय व्यक्ति, अर्थात हम संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर दूसरे शब्दों की वो विशेषता बताने लग जाए तो वो हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे साथियों। उसी प्रकार बनारस की जगह आपको देखने को मिलता है बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, कुछ भी देखने को मिल सकता है साथियों। आगे संज्ञा शब्द आपको देखने को मिल जाए अगर संज्ञा शब्द के तुरंत बाद
और उसमें पहले संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ हो तो पहला जो हमारा शब्द होगा संज्ञा वो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार आपको देखने को मिल सकता है बीकानेरी भुजिया। तो साथ यहाँ पर जो बीकानेरी शब्द है, भुजिया कैसी है हमारी, बीकानेरी है। तो बीकानेरी क्या है साथियों हमारा, बीकानेरी जो शब्द है हमारा वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। आप सभी साथियों को आशा करता हूं पांचों विशेषण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको साथियों इसके बाद एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इन पांचों विशेषणों में अंतर कर सके तो इन विशेषणों को आसानी से पहचान सके। तो आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम ट्रिक जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहें और कक्षा को अंत तक देखें। साथ ही यहाँ से बनने वाले प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथी बस हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। साथियों हम संज्ञा विशेषण के लिए हमें क्या जानना है, सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, हमने अब तक पढ़ चुके हैं इसके बारे में। साथियों संज्ञा और सर्वनाम शब्द को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं हमारे, उनसे क्या करना है, आपको प्रश्न पूछना है। क्या करना है साथियों, प्रश्न पूछना है। आपको क्या करना है, प्रश्न पूछना है। और प्रश्न पूछने पर आप प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कैसा, अगर आपको कैसा प्रश्न पूछने पर जवाब मिलता है उस प्रश्न का तो वो हमारा कौन सा विशेषण होगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपको कैसी स्त्रीलिंग में कैसी देखने को मिल सकता है, या फिर कैसे बहुवचन में आपको देखने को मिल सकता है कैसे। अगर आपको ये सवाल पूछने पर जवाब मिलता है तो वो आपका जो विशेषण होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा साथियों। कौन सा विशेषण होगा साथियों, गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा साथियों, गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं कि राम अच्छा है। क्या, राम अच्छा है। साथियों आप बताइए, हमने पूछा राम कैसा है, आपको जवाब मिल गया, क्या मिला, अच्छा। तो राम ये जो अच्छा शब्द है वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। इसकी जगह आपको बुरा भी देखने को मिले, बेईमान देखने को मिले, जो भी शब्द आपको देखने को मिले, कोई भी शब्द देखने को मिल सकता है। लेकिन हमको प्रश्न पूछना है कैसा, संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा क्या है यहाँ पर, राम कैसा है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर आपको जवाब मिल जाता है तो आपका जो विशेषण होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। आपको कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है साथियों। तो राम कैसा है, राम अच्छा है। तो आप सभी साथियों को आशा करता हूं इसको पहचानने में आसानी होगी साथियों। साथियों अगले जो प्रकार थे हमारे, आपको प्रश्न पूछना है कितना। क्या प्रश्न पूछना है साथियों, अगला जो प्रश्न आप पूछोगे वो पूछना है आपको कितना। स्त्रीलिंग होगा तो आप पूछेंगे कितनी, और बहुवचन होंगे तो आप पूछेंगे कितने। आप सभी साथी ध्यान रखें। और साथियों इनको गिनने पर, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर आपको जवाब मिल जाता है तो आपका जो सर्वनाम होगा वो होगा संख्यावाची सर्वनाम। लेकिन साथियों यहाँ पर एक शर्त होगी संख्यावाची होने के लिए। यहाँ पर संख्यावाची नहीं, परिमाणवाचक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन आपको इसमें अंतर स्पष्ट होगा साथियों, बस आप वीडियो देखते जाए। साथियों संख्यावाची भी हो सकता है और परिमाणवाची भी हो सकता है, लेकिन दोनों में आप अंतर कैसे करेंगे साथियों। यहाँ पर संख्यावाची के बाद, संख्या के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, गणनीय संख्या देखने को मिलेगी। आप सभी साथी जानते होंगे गणनीय संख्या क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। वो अगर संख्या के बाद देखने को मिल जाए हमें तो वो हमारा क्या होगा, संख्यावाची शब्द होगा। आपको जरूरी नहीं यहाँ पर संख्या ही देखने को मिले साथियों, आपको अनिश्चित संख्या भी देखने को मिल सकती है। संख्यावाची जो होंगे हमारे वो दो प्रकार के होंगे। कौन से होंगे साथियों, निश्चित। अगर आपको निश्चित संख्या का बोध कराएं, निश्चित संख्या का अगर बोध कराएं, जैसे आपको 1, 2, 3 जैसे हम चर्चा कर चुके हैं उनके बारे में, यदि आपको अनिश्चित बोध कराए
अनिश्चित संख्या का बोध कराएं तो वो होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाची। लेकिन आपको ये शर्त है कि आगे जो संख्या के बाद जो संज्ञा शब्द होगा हमारा, जो भी सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द, वो क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए साथियों। काउंटेबल नाउन होगी तो ही हमारा संख्यावाची होगा। यदि आपके पास संख्या है और आप उसको गिन नहीं सकते, अगणनीय संख्या है, क्या है साथियों हमारी, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं जिससे आगे और भी चीजें लिख सके साथियों। संख्या है लेकिन आप साथियों उसको क्या कर गिन नहीं सकते हैं, अर्थात अगणनीय संख्या है, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है साथियों आपके पास, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो जो आपका होगा विशेषण वो परिमाणवाचक होगा। आप सभी साथी ये ध्यान रखें। और इसमें भी वही है साथियों, निश्चित और अनिश्चित। जहां पे निश्चितता का बोध हो वहां निश्चित परिमाणवाचक, और जहां अनिश्चितता का बोध हो वहां होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत बालक है। आप सभी साथी बताएं कि ये जो बालक है साथियों, ये जो बहुत शब्द है, ये बहुत किस प्रकार का विशेषण है, एक बार सभी साथी कमेंट करें साथी। जो बहुत शब्द है वो हमारा निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है साथियों। बालकों की जो संख्या है हम उसको गिन सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछिए, देखिए आप कितने बालक है, कितने बालक है, तो आपका जवाब क्या आएगा, बहुत आएगा। क्या आएगा साथियों, बहुत आएगा। अब आप सभी साथी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बहुत है वो संख्यावाची भी हो सकता है और परिमाणवाची भी हो सकता है, लेकिन ये तो तय हो गया हमारा कि निश्चित तो नहीं हो सकता, अर्थात या तो अनिश्चित संख्यावाची होगा या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। उसी प्रकार बालकों की संख्या आप बताइए साथियों, गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, गिन ही सकते हैं हम, बालकों को गिना जा सकता है। तुमने पढ़ा संख्या प्लस गणनीय संख्या होगी तो हमारा क्या होगा, या तो निश्चित संख्यावाची होगा या अनिश्चित संख्यावाची होगा। यहाँ पर जो संख्या है वो अनिश्चित है, अर्थात इसमें कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा साथियों। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। साथियों अगला जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण के बारे में, इसके बारे में सार्वनामिक विशेषण के बारे में, यदि आपको सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा देखने को मिल जाए, बस साथियों आपको इतना सा देखना है, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आपको संज्ञा देखने को मिल गई तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा साथियों। जैसे हमने पढ़ा था वह पुस्तक, साथियों वह के तुरंत बाद आपको क्या देखने को मिल गया, पुस्तक, संज्ञा शब्द देखने को मिल गया, तो वो क्या है, हमारा सार्वनामिक विशेषण है। साथियों आपने एक गाना सुना होगा, बहुत, जैसे हम यहां लिखते हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आप सभी साथी बताएं यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो कौन सा है साथियों। साथियों जो विशेषण शब्द है वो बहुत है, लेकिन साथियों यहाँ पर किस प्रकार का विशेषण है ये, आप सभी साथी एक बार कमेंट करें साथियों। ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों। जो बहुत शब्द है वो हमारा यहाँ पर या तो संख्यावाची होगा या परिमाणवाची होगा, लेकिन आप सभी साथी बताए क्या प्यार या प्रेम को गिना जा सकता है साथियों, नहीं गिना जा सकता साथियों। इसकी मात्रा होती है, लेकिन मात्रा भी साथियों निश्चित नहीं होती है, क्या है, अनिश्चित मात्रा है। तो ये क्या है हमारा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। और साथियों हमने पांचों प्रकार पढ़ा था व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में आपको संज्ञा शब्दों से ही बनाए जाएंगे, उन्हें प्रत्यय लगाकर बनाए जाएंगे साथियों। तो आप सभी साथियों को आशा करता हूं इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी साथियों। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो आपको आंसर मिला बहुत। तो साथियों बहुत क्या है हमारा, या तो संख्यावाची होगा या परिमाणवाची होगा। तो हमने लगाया जो ये है हमारा जो प्रेम जो संज्ञा है प्यार, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये क्या है हमारी अनकाउंटेबल है, तो ये क्या है हमारा अनिश्चित परिमाणवाची हो जाएगा साथियों। आशा करता हूं आप सभी साथियों को पूरे प्रकारों के विश्लेषण आसानी से समझ में आ गए, आप आसानी से अंतर कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी हल कर सकते हैं साथियों। अगले कक्षा में हम मिलेंगे, एक और विशेषण का अगला भाग होगा, इसमें हम विशेषण की अन्य अवस्थाएं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें। साथियों आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी, अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है
तो कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बेस्ट में से एक कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। हमारी टीम इसके लिए प्रयासरत है साथियों। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन सेशन में। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करे। धन्यवाद।